क्या भगवान है? भगवान है तो वो कौन है? ये प्रकृति क्या है? ये धरती, ये मनुष्य, ये जीव, इन सब का निर्माण किसने किया? ये बहुत सारे प्रश्न हमने आजकल देखे हैं। हर एक युवा, जो बच्चे हैं, उनके मन में इस तरह के विचार आते रहते हैं जो आगे चलकर एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि बड़े बुजुर्ग हैं वो भी प्रॉपर रूप से, एक साइंटिफिक रूप से उनको ये नहीं समझा पाते हैं कि ये वास्तव में क्या होता है। और भगवान के बारे में असमंजस्य हमेशा से बना रहा है, और उसके मनोवैज्ञानिक कारण क्या है और वैज्ञानिक कारण क्या है जिसका प्रभाव हम मनुष्य पर देखने को मिलता है। मनुष्य के ऊपर इन सब चीज़ों का प्रभाव देखने को मिल रहा है। भगवान के बारे में बहुत सारी चीज़ें उनके मन में बैठ गई है, कुछ अंधविश्वास भी है, कुछ जायज़ भी है, कुछ गलत भी है। तो उन चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में जान लेते हैं कि हमें पूजा पाठ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। भगवान हमें सज़ा देता है या माफ़ी देता है या कुछ भी नहीं करता है? क्या यमराज हमारा लेखा जोखा रखता है? ऊपर की दुनिया क्या है? नीचे की दुनिया में जो हम रह रहे हैं उसको हम मानते हैं, पृथ्वी पर हम रह रहे हैं इसे हम मानते हैं, लेकिन क्या वास्तव में भी हमारे अलावा कोई और दुनिया है? उस सब के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। एक नए वीडियो के साथ साइकोलॉजिकल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोवैज्ञानिक काउंसलर डॉक्टर कपूर सिंह। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले थे भगवान के बारे में। अब भगवान के बारे में बहुत सारे विचार हैं। हर एक धर्म में अलग अलग भगवान बना लिए हैं। मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ किसी पे, एक साइकोलॉजिकल वे से अपनी बात समझाने की कोशिश करूंगा आपको। तो भगवान अलग अलग धर्मों में ये मान लिए है, कोई किसी को मानता है, कोई किसी को, लेकिन सब कहते हैं कि भगवान एक है। यदि वो सब कह रहे हैं भगवान एक है, तो वो अलग अलग धर्मों में अलग अलग कैसे बन गए? वहां पे हमारे मन में संशय आता है। अलग अलग तरीके से पूजा पाठ किए जाते हैं। कोई बकरे की बलि चढ़ा रहा है, कोई जीव हत्या कर रहा है, इस तरह की। क्या वो जायज है? क्या भगवान ने कहा कि जीव हत्या करना जायज है? क्या भगवान ने कभी कहा कि मेरी पूजा पाठ करें? हम इंसानी धर्म को यदि निभा रहे हैं तो वास्तव में वही तो पूजा पाठ है, लेकिन उसकी तरफ आजकल कोई ध्यान नहीं दे रहा है। एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, स्वार्थी बन गए हैं एक तरफ, तो दूसरी तरफ हम कर्मकांड कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। क्या वो जायज है? भगवान ने, लेकिन उससे पहले जान लो भगवान क्या है। भगवान 5 अक्षरों से मिलके तो बना है। भ से भूमि होती है, ग से गगन होता है, व से वायु होती है। अब व के आ की मात्रा है वो अलग कर दिया हमने, अग्नि होती है, और न से नीर होता है। मतलब ये प्रकृति के जो 5 तत्व है उन्हीं से तो भगवान बना है। क्या किसी भी धर्म के लिए आकाश अलग है, धरती अलग है, वायु अलग है, पानी अलग है? क्या ये 4-5 चीजें जो मैंने बताई, 5 चीजें अलग अलग है क्या किसी के लिए? नहीं है। तो जब ये 5 चीजें एक है सबके लिए, तो वास्तव में भगवान तो यही हुआ ना। अब हिंदू धर्म वाले राम को मानते हैं, हनुमान को मानते हैं, बहुत सारे मानते हैं। मुस्लिम वाले अलग भगवान को मानते हैं, सिख लोग है गुरु ग्रंथ साहिब को मानते हैं। तो अलग अलग धर्मों में अलग अलग लोगों को माना गया है, अलग अलग भगवान माने गए हैं। दूसरी बात, कभी भगवान ने ये नहीं कहा कि मेरी पूजा पाठ कीजिए। यदि पूजा पाठ करते हैं तो वो मन से की जाती है, आपको अपने मन से करना है। यदि पूजा पाठ, ये जो मंत्र वगैरह होते हैं ना, गायत्री मंत्र है या कोई भी मंत्र है किसी भी धर्म का, उनका फायदा क्या होता है? वो हमारी मानसिक सिचुएशन को कंट्रोल करते हैं, उसको अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं, जिससे हमारे अंदर पॉजिटिविटी क्रिएट होती है। लेकिन हमने इसको अलग तरीके से यूज करना शुरू कर दिया कि ऐसा करने से भगवान खुश हो जाएंगे, मुझे ये वरदान मिल जाएगा। अरे यदि आप जाप कर रहे हैं इन मंत्रों का, तो उससे क्या है, आपका मानसिक स्वास्थ्य जो है वो बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। आप अच्छे तरीके से अपने काम को कर पाएंगे, और अच्छे तरीके से यदि आप काम कर पाए हैं तो आप सक्सेस हासिल कर सकते हैं। इसलिए इन मंत्रों का उच्चारण आपके लिए जरूरी है वैज्ञानिक रूप से। लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से भी ये इसीलिए जरूरी है क्योंकि ये मानसिक जो आपका स्वास्थ्य है उसको सही रखते हैं, कंट्रोल में रखते हैं। तो इसलिए इनका आपको उच्चारण करना डेली शुरू करना चाहिए। कुछ मिनटों के लिए ध्यान लगाना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। अब पूजा पाठ करते हैं, अगरबत्ती धूप वगैरह हम यूज कर रहे हैं, किसकी खुशबू? अपने अकॉर्डिंग लेके आते हैं ना, भगवान के अकॉर्डिंग नहीं लेके आते। क्या धुआं करने से भगवान खुश हो जाएगा? आप अपने ऊपर देखिए, क्या आप धुआं करने के बाद सांस ले पाएंगे? यदि भगवान है और वो मूर्ति में या कहीं भी आपने मान लिया है, क्या वहां पे पूजा पाठ करने से वो प्रसन्न हो जाएगा? ये कुछ छोटी छोटी चीजें, इनको यदि आप
सोचोगे समझोगे तो कुछ ना कुछ आपके आगे निकल के आएगा। यदि फिर भी आपके मन में इस तरह के सवाल उठ रहे हैं, आप भगवान के बारे में असमंजस में हैं, प्रकृति के बारे में असमंजस में हैं, हमें किसने बनाया, ये बहुत सारे सवाल हैं, तो इसके लिए आप ऑनलाइन काउंसलिंग ले सकते हैं जो आपके मानसिक स्वास्थ्य को बिल्कुल ठीक कर देगी। यदि आपको डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो आप ऑनलाइन काउंसलिंग ले सकते हैं। स्क्रीन पर 2 नंबर दिखाई दे रहे हैं। हम मात्र 20-21 दिनों में आपके सारे सवाल क्लियर करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा पाएंगे ताकि आपका स्वास्थ्य स्वस्थ रहे, आप बिल्कुल अच्छे बने रहें। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखते हैं।